नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताने चल रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के विषय में। सबसे पहले इसका परिचय करा देते हैं। इसको सर्वप्रथम फ्रांसीसी दार्शनिक रेनी देकार्ते द्वारा जो है बताया गया निर्देशांक ज्यामिति के विषय में, और रेनी देकार्ते को ही इसका जनक कहा जाता है। उन्होंने इसके विषय में यह बताया कि किसी भी समतल में किसी बिंदु की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, सही जानकारी के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। आज हम उसी निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने जा रहे हैं, उसी को बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको हम बताएंगे चतुर्थांश क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं, इनको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे जाना जाता है, आप लोग ध्यान देंगे। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निर्देशांक ज्यामिति के जनक कौन है, तो इसके जनक हैं रेनी देकार्ते, जो कि फ्रांसीसी दार्शनिक थे, और उन्हीं के नाम पे इसे कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है। मित्रों, इसे हम कार्तीय पद्धति भी कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति को। अब आप ध्यान देंगे, किसी भी समतल को एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती है, से 4 बराबर भागों में बांटते हैं। जो पड़ी लाइन है इसको कहा जाता है x अक्ष, और खड़ी लाइन को हम y अक्ष के नाम से जानते हैं। दोनों रेखाओं के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु कहा जाता है, और मूल बिंदु पर x और y दोनों के निर्देशांक 0 होते हैं, अर्थात इसका मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। ये x अक्ष की ये धन दिशा होती है, जैसा आपने संख्या रेखा पर पढ़ा हुआ है, और ये x अक्ष की ऋण दिशा होती है। ये है x अक्ष की ऋण दिशा। ऊपर की तरफ आप देंगे ध्यान, ये y अक्ष की धन दिशा है, y अक्ष की धन दिशा, और ये नीचे की तरफ होती है y अक्ष की ऋण दिशा। अब निर्देशांक क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। निर्देशांक, जैसा कि नाम से ये अष्ट है, ऐसे अंक जो निर्देश देते हैं, जो किसी भी बिंदु के बारे में सही जानकारी देते हैं, उन्हें निर्देशांक कहा जाता है। तो निर्देशांक जैसे आपको हम बता दें, इसमें क्या होता है, ये पहले चतुर्थांश में समझ लीजिए। ये पहला चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश है। ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है, चतुर्थांश। अब इसके पहले हम चिन्ह के बारे में जान लेंगे। पहले चतुर्थांश में जो इसका चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है। क्यों होता है मित्रों, आप ध्यान देंगे, ये y अक्ष की धन दिशा है, ये x अक्ष की दिशा है, तो x भी धनात्मक होता है, y भी धनात्मक होता है। इसलिए पहले चतुर्थांश के लिए x तथा y दोनों के निर्देशांक जो होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। निर्देशांक को हमेशा ब्रैकेट में, कामा के बीच में लिखा जाता है। द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे आप, सबसे पहले x को लिखा जाता है, तो x इसमें क्या हो गई, माइनस में हो गई, और y ऊपर की तरफ ये प्लस में है, तो द्वितीय चतुर्थांश के लिए चिन्ह होता है माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में आप आ जाएंगे, तृतीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक, y ऋणात्मक। मित्रों, ये भी ध्यान देंगे, निर्देशांक लिखते समय हमेशा x को पहले और y को बाद में लिखा जाता है, और चतुर्थांश के लिए x इसमें धनात्मक है और y इसमें क्या है, ऋणात्मक है। तो चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो होता है प्लस कामा माइनस। इस पे ध्यान देंगे। प्रथम चतुर्थांश के लिए चिन्ह प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश के लिए माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश के लिए माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश के लिए प्लस और माइनस होता है। ध्यान देंगे।
पहले और तीसरे में, मतलब जो विषम होते हैं उनमें चिन्ह एक जैसा होता है, और जो सम होते हैं दूसरा और चौथा उसमें चिन्ह विपरीत होता है। ये आपके जानने के लिए है, आप इसको जाने रहिएगा। चतुर्थांश के विषय में आपको इतनी जानकारी मिल गई। निर्देशांक के बारे में भी बता दिया गया। निर्देशांक ऐसे अंक जो निर्देश देते हैं। जैसे किसी ने पूछ लिया, आप ध्यान देंगे, जैसे किसी ने पूछ लिया 3, 2 किस चतुर्थांश से संबंधित है, किस चतुर्थांश में है, 3, 2 किस चतुर्थांश में है, ध्यान देंगे आप। अब आप लोग बताएंगे 3, 2 किस चतुर्थांश में है। ध्यान देंगे 3 भी धनात्मक है और 2 भी धनात्मक है। तो जिस चतुर्थांश में धन और धन दोनों होते हों, मतलब x भी धन होता हो और y भी धन होते हों, उसी चतुर्थांश में है ये भी। अब आप ध्यान देंगे किस चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में, बिल्कुल सही, पहले चतुर्थांश में है। अब किसी ने पूछ लिया कि -3, -6 किस चतुर्थांश में, अब ये आप लोग बताएंगे। -3, -6 किस चतुर्थांश में है, ध्यान देंगे आप लोग, हाँ बताएंगे, हाँ बिल्कुल सही, ये तीसरे चतुर्थांश में है। क्यों तीसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि दोनों के चिन्ह माइनस माइनस है। तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह माइनस माइनस होते हैं। अब चलिए किसी ने पूछ लिया कि 2, -8 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, 2, -8 किस चतुर्थांश में है, 2, -8। अब आप ध्यान देंगे 2, -8 किस चतुर्थांश में है, मतलब पहला प्लस है और दूसरा माइनस। चतुर्थांश देखिए, हाँ बिल्कुल सही, चतुर्थांश देखिए, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। अब यहाँ पे देख लिए, पहली संख्या धनात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक, बिल्कुल। तो ये किस चतुर्थांश का है, ये चतुर्थांश का है। अब आप इसी तरीके आपको हम लिख दे रहे हैं, आप स्वयं से करेंगे इसको, ध्यान देंगे। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। को करना है दिए गए हैं। पहले चतुर्थांश के लिए प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश के लिए माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश के लिए माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश के लिए प्लस और माइनस होता है। ध्यान देंगे आप। अब आपको थोड़े से फार्मूले की तरफ ले चलते हैं। इसको मिटाया जा रहा है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए कहीं, फिर इसको मिटाया जाएगा और मिटाया जा रहा है इसको, एक बार आप फिर से देख लीजिए। अब दो चीजें आती हैं, एक होता है भुज और एक होता है कोण। अच्छा, अक्ष के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। अक्ष के बारे में एक बार फिर से बता दें। जो ये पड़ी लाइन होती है, पड़ी लाइन हमेशा x अक्ष होती है और ये जो खड़ी लाइन होती है हमेशा y अक्ष होती है। और दोनों के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, आप लोग बताएंगे। अभी लिखा गया था, बताया गया था, हाँ बिल्कुल सही, मूल बिंदु कहा जाता है। दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अच्छा, मूल बिंदु के ऊपर की दिशा क्या होती है, बिल्कुल सही, y अक्ष की धन दिशा होती है, ये y अक्ष की धन दिशा। और नीचे की दिशा क्या होती है, y अक्ष की ऋण दिशा होती है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। और फिर ध्यान देंगे, ये मूल बिंदु से इस साइड की दिशा क्या होगी, x अक्ष की धन दिशा, बिल्कुल सही। और इस साइड की x अक्ष की ऋण दिशा, बिल्कुल सही। मतलब ये है कि आपको अक्ष के बारे में और चतुर्थांश के बारे में जानकारी हो गई है। अच्छा, चलिए भुज और कोटि की तरफ चलते हैं हम लोग। भुज क्या है और कोटि क्या है। x अक्ष पर चली गई दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है। x अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है।
और y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि कहलाती है। x अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है और y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि कहलाती है। अर्थात निर्देशांक में सबसे पहले x वाली दूरी लिखते हैं, x पर चली गई दूरी, तो इसके मतलब कि हम निर्देशांक में पहले भुज लिखते हैं और तत्पश्चात हम क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं। सबसे पहले भुज और दूसरे नंबर पे कोटि। जैसे एक निर्देशांक दिया है 3, -4, इसमें भुज क्या है, भुज 3 है और कोटि क्या है, ये -4। 5, 8 में भुज तथा कोटि बताइए, भुज और तथा कोटि। अब आप लोग बताएंगे, ध्यान देंगे, बताएंगे। भुज है 5, बिल्कुल सही, और कोटि, हाँ कोटि 8 है, बिल्कुल सही। तो भुज क्या है, x अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है और कोटि किसे कहते हैं, y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि कहलाती है। x अक्ष पर चली गई दूरी भुज और y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि कहलाती है। निर्देशांक में पहले भुज लिखा जाता है अर्थात x अक्ष पर चली गई दूरी शो किया जाता है और तत्पश्चात कामा लगा के कोटि लिखा जाता है अर्थात y पर कितनी दूरी चली है ये लिखा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा भुज क्या है, x अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है तथा y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि कहलाती है। और निर्देशांक में हमेशा भुज को पहले और कोटि को बाद में लिखते हैं। जैसे 3, -4 में भुज, 5, 8 में भुज 5 है और कोटि 8 है। अब ध्यान देंगे, ये तो सारी जानकारी आपको अक्ष के विषय में बताया गया, चतुर्थांश के विषय में बताया गया, ठीक है, और उसके बाद आपको भुज और कोटि के बारे में बताया गया। अब आपको हम बताते हैं कि किसी भी बिंदु को किसी समतल में दर्शाना, किसी भी बिंदु को किसी समतल में दर्शाना। जैसे 5, 8 को दर्शाइए। फिलहाल तो इसमें ग्राफ लगता है लेकिन ग्राफ की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको हम समझा देंगे। पहले आप चतुर्थांश बना लीजिए, x अक्ष खींच दीजिए, y अक्ष खींच दीजिए, मूल बिंदु दर्शा दीजिए और फिर इसके बराबर भाग कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये माइनस दिशा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मूल बिंदु को हमेशा O से, ओरिजिन होता है इसका, O से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका x अक्ष है, इधर x डैश लिखा जाता है। ये आपका y अक्ष है, इधर y डैश लिखा जाता है। अब आप देखिए बिंदु क्या कह रहा है, 5, 8। पहले तो चिन्ह आपको बताया गया है, दोनों धनात्मक है तो किस चतुर्थांश का है ये, अभी बताइए, आपको अभी बताया गया है। बिल्कुल हाँ, दोनों धनात्मक है, बिल्कुल सही। तो किस चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देख लीजिए भुज क्या है, भुज 5 है। भुज किसको कहते हैं, x अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है। चलिए भाई 5 चलिए फिर x अक्ष पर। अच्छा, गिनती जो शुरू होती है वो मूल बिंदु से, मूल का मतलब होता है बात होती हो, तो मूल बिंदु से ही किसी गिनती की शुरुआत होती है, यहीं से काउंटिंग की जाती है, गिना जाता है। चलिए भाई x पे आपको चलना है 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे चलिए। और y पे आपको चलना है 8, ये शो कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब आप ऐसे लाइन लेके आएंगे, एक डॉट डॉट लाइन, और यहाँ से 5 पे ऐसे लेके जाएंगे और जहाँ एक दूसरे से ये मिलेंगी वही बिंदु आप शो कर दीजिए P, और ये बिंदु है 5, 8। कोई दिक्कत हो तो बताइए हमको, कोई दिक्कत ना समझ में आ रही हो तो बताइए तुरंत। पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम चतुर्थांश देखेंगे।
चतुर्थांश ये बता रहा है दोनों धनात्मक है, तो पहले चतुर्थांश की बात कर रहा है, जब पहले की बात कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे भुज क्या है, भुज 5 है। तो भुज होता क्या है, x अक्ष पर चली गई दूरी भुज होता है। तो हम 5 देखेंगे अब, 1 2 3 4 5, और फिर कोटि क्या है, 8 है, y पे 8 चल रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब दोनों रेखाएं आप एक 8 से इधर डॉट डॉट लाइन खींच देंगे और एक 5 से डॉट डॉट लाइन ऊपर की तरफ को चली जाएगी। दोनों रेखाएं जहां काटेंगी एक दूसरे को, यहीं पे बिंदु P हम मान लेंगे, और इसका निर्देशांक क्या है, 5, 8। अब ध्यान देंगे आप, जैसे दूसरा बिंदु उसने दे दिया 3, -2, 3, -2। अब देख लीजिए, ध्यान दीजिए, पहले तो चतुर्थांश को दर्शाइए, 3, -2 को दर्शाइए। अब आप ध्यान दीजिए, पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चतुर्थांश की क्या बात कर रहा है ये। तो देख लीजिए भाई, ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है, और ये वाला है प्लस माइनस। तो किस चतुर्थांश में जा रहा है ये आप लोग बताएंगे? हाँ बिल्कुल सही बताइए। प्लस प्लस ये तो हो नहीं सकता, माइनस प्लस क्योंकि आगे की संख्या धनात्मक है, इसमें भी नहीं है, दोनों माइनस भी नहीं है, तो किस में जा रहा है ये, चतुर्थांश में जा रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस कामा प्लस। अब ये पहला प्लस पहला प्लस है, दूसरा माइनस है। इसके मतलब अब देखिए भुज क्या है, भुज है 3, तो इसके मतलब x पे आपको चलना है 1 2 और 3, और कोटि पे कितना जाना है, मतलब नीचे की तरफ जाना है, ऋण दिशा की तरफ कितना जाना है आपको, 2 जाना है। तो चलिए 2, तो 3 से ये लाइन और 2 से ये लाइन, ये दोनों जाके काटती है Q पे, जहां पे ये काटती है उस बिंदु, वही बिंदु क्या है, 3, -2। किसी को कोई डाउट होगी तो वो बोलेगा, बताएगा, ठीक है। ध्यान देंगे आप, पहले चतुर्थांश हम ढूंढेंगे, चतुर्थांश किसमें है, तो ये पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस। तो ये प्लस और माइनस है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, इसको प्लस और माइनस है, तो ये चतुर्थांश में। अब पहले देखेंगे, फिर अब भुज क्या है, भुज मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, ये 1 2 और 3। अच्छा, y अक्ष पे चली गई दूरी क्या है, ये -2 शो कर रहा है कि y में ऋण दिशा की ओर ये 2 मात्रक चल रहा है। तो हम 1 2, एक लाइन यहाँ 3 से लाएंगे, एक ये 2 से जाएगी, जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगी वही बिंदु को हम Q रख देंगे, और इसी बिंदु का निर्देशांक होगा 3, -2। अच्छा, अगला बिंदु हम लेंगे, अब वो आप लोग दर्शाएंगे, -5, -3। आप लोग ध्यान देंगे, हाँ करके दिखाइए, आप लोग करिए, कोशिश कीजिए एक बार। पहले तो चतुर्थांश प्लस प्लस कई बार जब पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए, हम भी अभी भी क्या करते हैं, इसको कई बार पढ़ते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो ये किस चतुर्थांश की बात कर रहा है, तृतीय की बात कर रहा है। देख लीजिए, अभी दोनों माइनस हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस, साथ में बोलिए प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर से प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर से एक बार प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। इसके मतलब कि ये तीसरे चतुर्थांश में। अब आप भुज देखिए, भुज क्या है, -5 है, मतलब ऋण दिशा में 5 चलना है आपको। चलिए देखिए, 1 2 3 4 और 5, और y में ऋण दिशा की ओर आपको चलना है 3 मात्रक, तो 1 2 और 3। अब आप ध्यान देंगे, ये 5 है और ये 3 है, तो यहां हम शो करेंगे, सबसे पहले भुज लिखा जाता है -5, -3, और इस बिंदु को हम डाल देंगे R। स्पष्ट है इतना? आप लोगों की जानकारी के लिए हम फिर से बता दे रहे हैं कि इसका जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है, द्वितीय का माइनस प्लस होता है, तृतीय का माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ का प्लस माइनस होता है। भुज किसको कहा जाता है, x अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है, और y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि कहलाती है। चतुर्थांश हमेशा घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में लिखे जाते हैं। यहाँ पहला होता है, ये दूसरा होता है, दूसरा होता है ये तीसरा होता है, और ये चतुर्थांश होता है। चिन्ह आपको बता दिए गए हैं।
पड़ी लाइन x अक्ष होती है, खड़ी लाइन y अक्ष होती है। दोनों अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। किसी भी मतलब संख्या की जो वो की जाती है, गिनती शुरू की जाती है किसी भी संख्या के निर्देशांक के विषय में, वो गिनती मूल बिंदु से शुरू की जाती है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0, 0, इस पे भुज भी 0 होता है और कोट भी 0 होता है। इतनी सारी जानकारी आज आपको दी जा रही है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप लोग ध्यान से पढ़िए। और ये किसी भी, आप चाहे 9th में पढ़ते हो, चाहे 10th में पढ़ते हो, चाहे 11th में पढ़ते हो और 12th में भी पढ़ते हो, निर्देशांक ज्यामिति आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसकी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है, आनी भी चाहिए। और ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। बस आप लोग ध्यान से पढ़ाई करिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।